हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत एक नए नवेले स्टेल्थ फ्रिगेट के बारे में। जी हाँ, स्टेल्थ फ्रिगेट यानी छोटा शिप जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये इतना ज़्यादा डेवलप करके बनाया गया, भारत में ही इसका विकास किया गया है। मैक्सिमम कंपोनेंट्स इसके भारत में ही बनकर तैयार हुए हैं और ये स्टेल्थ है। स्टेल्थ से मतलब ये है कि ये ऐसा शिप है जिसके बारे में दुश्मन का रडार आसानी से पता नहीं कर सकता। इसके बारे में कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि ये स्टेल्थ फ्रिगेट कहाँ पर है और इतने खतरनाक वेपन है इसके पास कि ये बड़े से बड़े जहाज को, चाहे वो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर ही क्यों ना हो, उनको मार गिराने में सक्षम है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस आईएनएस महेंद्रगिरी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईएनएस महेंद्रगिरी को इंडियन नेवी ने कमीशन कर दिया है। तो ये इंडियन नेवी ने इस स्टेल्थ फ्रिगेट को, जिसका नाम है आईएनएस महेंद्रगिरी, इसको कमीशन कर दिया है और ये जो कमीशनिंग हुई है ये हुई है विशाखापत्तनम में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने। तो ये जो आईएनएस महेंद्रगिरी है, इसकी खास बात है कि इसके 75% कंपोनेंट जो है इंडिजीनियस है, यानी कि मेक इन इंडिया में जो हम बात करते हैं कि भारत में ही उपकरणों का निर्माण होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ी पहल है कि 75% इंडिजीनियस कंपोनेंट से बना हुआ ये शिप है। दूसरा, ये 17th एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 78, उसके तहत बना हुआ ये छठा ऐसा फ्रिगेट है। फ्रिगेट, हम छोटे शिप्स को हम फ्रिगेट कहते हैं और ये बहुत तेज गति से चलते हैं। ये आप कह सकते हैं समंदर जो नेवल वॉरफेयर है, जो बड़े हमारे पानी के जहाज हैं, जैसे कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो स्लो मूविंग है और वो बहुत ही कीमती प्राइस टारगेट है। तो उनको हम हर जगह नहीं भेज सकते और तेजी गति से दुश्मन को पकड़ना हो, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो आसपास के एरिया में जो पायरेट्स हैं, जो समुद्री लुटेरे वगैरह हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना हो और अपने समंदर में प्रेजेंस के लिए हमें छोटे और फास्ट मूविंग शिप्स की ज़रूरत है। फास्ट मूविंग शिप में प्रॉब्लम ये होती है कि फास्ट मूविंग जो शिप होता है वो थोड़े से हल्के होते हैं, इसलिए वो जल्दी से नुकसान उनको पहुंच सकता है। इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आईएनएस महेंद्रगिरी में बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट नए तरह के वेपन्स लगाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वेपन लगाएगा। और चूंकि जब ये इस तरह के शिप्स हम यूज़ कर लेंगे, इस तरह से हमारे इंडक्शन होता है, तो इंडिया की नेवी पूरी तरह से हम कह सकते हैं ब्लू वाटर नेवी हो जाती है। ब्लू वाटर नेवी कैसे कहते हैं? जो कि समंदर में, गहरे समंदर में जाकर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। तो चलिए इस प्रेस रिलीज को फर्दर डिस्कस किया जाए। और आईएनएस महेंद्रगिरी जो कि हम लोगों ने बात की, इंडिजिनियसली डेवलप स्टेल्थ फ्रिगेट है। 75% कंपोनेंट इसके भारत में ही बने हैं। इसका जो अनावरण है, जो इसको समुद्र में कमीशनिंग की गई है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 11 जुलाई को इसकी कमीशनिंग ऑनरेबल राजनाथ सिंह के प्रेजेंस में की गई है। तो ये हमारे राजनाथ सिंह है और ये कमीशनिंग कर रहे हैं आईएनएस महेंद्रगिरी की। तो आईएनएस महेंद्रगिरी ये सिक्स्थ शिप है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, छठे फ्रिगेट है और प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई है। इससे पहले, अच्छा इसकी एक और खास बात है, ये मात्र 1.5 ईयर्स में ही बनकर तैयार हो गई। 1.5 महीने का 1.5 साल का मतलब हो गया कि आप मोटा मोटा लगा लीजिए 18 महीनों में इतना ज्यादा ताकतवर शिप इंडिया ने बनाकर तैयार कर दी। ये अपने आप में खास बात है कि इस शिप को अगर हम देखते हैं तो इतना ज़्यादा ताकतवर शिप है और इसको 18 महीने में बना दिया इंडिया ने। इससे पहले आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी और आईएनएस दूनागिरी, जो कि लास्ट ही मंथ में ही इसको हमने भेजा था। यानी कि हर एक एक दो दो महीने पर हम कोई ना कोई शिप जो है पानी में उतार रहे हैं और एक तरह से हमने कह सकते हैं कि अपनी जो तैयारियां हैं उसको इंडिया ने फास्ट ट्रैक कर दिया कि बहुत सारे वेपन्स, पिछले 20 सालों में जितने वेपन्स बनकर तैयार नहीं, उतना आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में उतने वेपन प्लेटफॉर्म्स और वेपन्स का निर्माण भारत करता जा रहा है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो इंडिया नेवीज वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इसको डिज़ाइन तैयार किया है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई के द्वारा ये इसका निर्माण किया। इन्हें डिज़ाइन बनाने वाला अलग है और इसका निर्माण जो है वो बेसिकली मुंबई में किया गया। इसमें बहुत सारी तरह की मैरीटाइम ऑपरेशंस करने के जो उपकरण हैं वो लगाए गए। एयर डिफेंस, हवा में कोई उड़ता हुआ दुश्मन का जहाज उसे मार के गिरा सकता है। एंटी सरफेस वारफेयर, यानी कि पानी की सतह पर कोई दुश्मन का पानी का जहाज है उसको ये मार सकता है। एंटी सबमरीन, समुद्र में पनडुब्बी, उसको मारने के काम में आ सकता है। मैरीटाइम इंटरैक्शन, सर्विलांस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ, जिसको HADR इसका पूरा नाम है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। इसके लिए जो किसी भी तरह के मानवीय सहायता के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हमारा जो आईएनएस महेंद्रगिरी है, इसका 75 कंपोनेंट जो है इंडिजीनियस है, भारत में ही बना है। 6,670 टन का भारी भरकम शिप है। इस कैटेगरी में देखें तो ठीक ठाक वेट माना जाता है।
28 नॉट की टॉप स्पीड से चल सकता है, यानी मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर। अगर जमीन की रफ्तार के हिसाब से कहें तो 50 किलोमीटर से भी ज्यादा रफ्तार पे ये चलने वाला शिप है। इसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब है तो हवा में उड़ते हुए जो प्लेन्स हैं दुश्मन के, उनको गिराने वाली मिसाइल्स हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज हैं, पनडुब्बियों को नष्ट करने वाले बम लगे हैं। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इसमें हेलीकॉप्टर भी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये ऐसा शिप बनाया गया जिसमें हेलीकॉप्टर है, जिसका यूज जो हम सर्विलांस और अटैक दोनों तरह की चीजों में कर सकते हैं। ये इस तरह की स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसमें मॉडर्न सेंसर लगे हैं, नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट सिस्टम है, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सूट्स लगे हुए हैं, यानी कि पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनल और हाईली एडवांस शिप जो है ये हमारा आईएनएस महेंद्रगिरी है। इसको जो सबसे ज्यादा लीथल बनाता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज बनाती है वो है इसमें लगी हुई ब्रह्मोस सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये मैंने आपसे को वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि ये छोटा सा शिप है हमारा महेंद्रगिरी, लेकिन इस तरह के जितने भी 6 शिप बने, 6 के 6 शिप में ब्रह्मोस लगी है। अब ब्रह्मोस से होता क्या है कि इतनी ज्यादा लीथल मिसाइल है ये कि ब्रह्मोस जो है बड़े से बड़े वारशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, चाहे वो चाइना का हो चाहे अमेरिका का हो, उसको नष्ट करने में सक्षम है। तो ये छोटा शिप भले ही है लेकिन ये लीथल बहुत ज्यादा है। इसमें मल्टी फंक्शनल रडार लगा है, सरफेस टू एयर मिसाइल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हवा में जो एरियल थ्रेट्स है उनको मारने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें लगे हुए हैं वेपन्स, लगे हैं, मिसाइलें लगी हैं। रॉकेट लॉन्चर है, टॉर्पीडो लॉन्चर है, इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम जैसी चीजें जो है आईएनएस महेंद्रगिरी में आपको मिलेगा। ये पूरी तरह से अगर हम कहें तो एक तरह का भारत का ब्लू वाटर शिप है। इसके अलावा ये जो रक्षा मंत्री है उन्होंने एक बात कही कि आजकल की दुनिया में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटी और हाइपरसोनिक वेपन और अनमेन्ड सिस्टम जैसे चीजें जो हम देख रहे हैं वॉरफेयर में लगातार इनको इंक्लूड किया जा रहा है। युद्ध में इनका जो यूज है बहुत ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन भारत की जो अप्रोच है, भारत का ये सूचना है जो रक्षा मंत्री ने हमारे कहा कि जो परंपरागत तरीके से लड़ने वाली जो वेपन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जिसमें आता है हमारा आईएनएस महेंद्रगिरी, तो केवल ड्रोन से ही लड़ाई नहीं हो सकती है, केवल आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही लड़ाई नहीं कर सकते, आपके पास बड़े वेपन प्लेटफॉर्म होने चाहिए। और इसलिए जब भी लड़ाई होती है तो उसमें बड़े वेपन प्लेटफॉर्म्स को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड्स नहीं होंगे, तब तक सैनिक नहीं लड़ेगा, तब तक बटन दबा के कभी भी युद्ध नहीं जीते जाते। और हमने ये देखा अमेरिका और ईरान वार में कि अमेरिका ने कितनी भी मिसाइलें छोड़ दी, कुछ भी कर दिया, वो अल्टीमेटली जब तक अमेरिका के सैनिक अगर नहीं उतरते ईरान पर, तब तक ईरान से उसमें को वो विजय नहीं प्राप्त कर पाया। और अभी भी ईरान में एक तरह से स्टेलमेट की कंडीशन है कि वार्ता की बात हो रही है। तो सबसे अंतिम जो प्रहार, पहला और अंतिम प्रहार, पहला प्रहार आप मिसाइल से कर सकते हैं, लेकिन अंतिम प्रहार करने के लिए, जो निर्णायक विजय के लिए आपको परंपरागत जो कन्वेंशनल वेपन्स है उनकी जरूरत पड़ती है। तो इस सूची में अगर हम कहें, इस लिस्ट में अगर हम कहें, तो आईएनएस महेंद्रगिरी जैसे वेपन प्लेटफॉर्म्स की भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर तब जब भारत जैसा देश जो कि तीन तरफ से, एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ से अरेबियन सी है, तीसरी तरफ से इंडियन ओशन है, इस तरह के एरिया से भारत का जो घिरा हुआ है, तो वहां पर हमारा तीन तरफ से समुद्री सीमा है। और इसलिए भारत को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा बहुत ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, उन्हें बहुत ज्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत है। खासकर कब, जब हमारे पास चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। तो ये जो रक्षा मंत्री ने सेट किया है कि मैरीटाइम और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये दोनों आपस में लिंक है। अब सोचिए कि अगर हमारे पास ताकत ही ना हो नेवी की, और कोई भी एक शिप लाकर बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, मान लीजिए चाइना अपना शिप लाकर खड़ा कर दे, हमारा जितना भी माल जो उतरता है बंबई में या फिर विशाखापट्टनम में या अन्य जगहों पे, तो वो सारा का सारा सामान, इकोनॉमिक जो जितनी भी एक्टिविटीज है भारत की, ठप हो जाएगी, जिसको नेवल ब्लॉकेट कहते हैं। तो जब तक आपके पास शक्ति नहीं है, और शक्ति कैसी, मैरीटाइम जब तक पावर नहीं है, तब तक आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है उसकी आप उसको आप इक्वलाइज नहीं कर सकते, उसकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने अभी भी देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी देखा कि किस तरह से वहां पर जो ईरान जो है, ईरान अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया, उसका नेवल एसेट्स उतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, और इस वजह से ईरान चाह कर भी अपना तेल बाहर बेच नहीं पाया था। अगर उस बहुत ज्यादा शक्तिशाली नेवी ईरान की मान लीजिए अमेरिका के बराबर होती, तो ऐसी स्थिति में वो अब लगातार अपना तेल बेचता रहता, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लगातार चलती रहती। तो यही बात है कि हमारी नेवी की जो कैपेबिलिटीज है वो हमेशा बहुत ज्यादा जितनी ज्यादा ताकतवर होंगी, उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी अच्छी बनी रहेगी। तो ये खासकर इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो गवर्नमेंट का कम्युनिटी जो कमिटमेंट है, उसमें भी आईएनएस महेंद्रगिरी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट
स्टेप के तौर पे देखा जा रहा। और गवर्नमेंट का विजन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, दैट इज सागर प्रोग्राम है भारत सरकार का। उस प्रोग्राम के लिए भी आईएनएस महेंद्रगिरी जैसे वेपन प्लेटफॉर्म्स की हमें जरूरत होती। तो ये था हमारा आज का, जो हम कह सकते हैं कि हमारा आज का पीआईबी जो आपने देखा। और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसके बाद फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट पीआईबी में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।